इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में आप साइनस के बारे में हम अध्ययन करेंगे और साइनस में कौन सा रोग उत्पन्न होता है ना, और उसको क्या क्या सिम्टम होते हैं, उस रोग का नाम क्या होता है ना, और उस पर कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर हम उसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइनस, और साइनस से में जो रोग उत्पन्न होता है उसको साइनोसाइटिस कहते हैं, है ना, साइनोसाइटिस। तो साइनस जो है कहाँ होता है, क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर चेहरे पर, है ना, चेहरे पर आपको चेहरे वाले भाग में कुछ कैविटी, है ना, खोखली जगह होती है ना, कैविटी होती है जिसमें हवा का आदान प्रदान होता है और उसे म्यूकस का भी बाहर निकलने में मदद करता है ना। ये आपको साइनस वाले भाग में, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक खाली जगह होती है जो नाक मार्ग से, है ना, नोजल पथ से जुड़ी रहती है। देखिए नोज के इधर दाहिने बाएं ऊपर नीचे और फ्रंट पर, है ना, यानी नोजल आपको मार्ग से जुड़ी रहती है और चेहरे पर और गाल पर, साथ साथ में आपको भौं के पीछे आपको एक विशेष प्रकार की कैविटी होती है, गुहा होती है, जिसको जो बलगम बनाती है यानी म्यूकस का निर्माण करती है, ताकि वही म्यूकस जो है आपको क्या हमारे नाक और फिर आपको गले को तर रखती है, नम रखने का काम करती है ना। ये साइनस जो है, और इस साइनस वाले भाग में इसके म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर सूजन हो जाता है तो सूजन होने को हम कहते हैं साइनोसाइटिस। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई बाहरी एलर्जन, है ना, या वायरस जो है, बैक्टीरिया जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन पैदा कर देता है या संक्रमित करने के बाद में उसमें सूजन पैदा हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम आपको साइनोसाइटिस, है ना। इसमें क्या होता है, आपको इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सूजन होता है, सूजन होने के फलस्वरूप ये आपको साइनस में आपको उसके कैविटी को ब्लॉक कर देती है, आपको उभार कर देती है, इसमें सूजन कर देती है ना। और कभी कभी जो है आपको ये जो है इसके चलते आपको पूरा चेहरा आपको सूजा हुआ नज़र आता है ना। तो कुछ इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं साइनस रोग हो जाने के फलस्वरूप क्या क्या सिम्टम आपको आते हैं। जैसे बार बार आपको जैसे संक्रमण जब हो जाता है तो नाकें बहना, नाक बहती हो या नाक बंद हो जाना, है ना। इसके अलावा आपको साइनस वाले भाग में सूजन हो जाना, जैसे चेहरे पर सूजन हो जाना, और नाक और गला, है ना, नाक और गला में भी आपको इन्फेक्शन होता है, गला में खसखसाहट होने लगती है, नाकें बंद हो जाती है ना। और आपको पेशेंट जो है गंध और स्वाद को परख करने की क्षमता खो देता है ना। उसको न गंध मिल पाती है सही से और न स्वाद को चक्कर नहीं बता सकता, उसकी क्षमता कम हो जाती है उस पेशेंट को। कान में दर्द भी हो सकता है, माथा में भी दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है और मुंह से बदबू आना, जीभ मिचलाना आदि इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये जो है आपको ये सिम्टम आपको साइनोसाइटिस के हुए, और साइनोसाइटिस जो है आपको 3 प्रकार का होता है। सबसे एक्यूट साइनोसाइटिस, जिसमें आपको रोगी आपको 1 महीना तक, 15 से 1 महीना तक गिरफ्त में रहता है ना। और फिर आपको सब एक्यूट में 1 महीना से लेकर 2 से 3 महीना तक आपको गिरफ्त में रहता है, और क्रोनिक साइनोसाइटिस में आपको लंबे समय तक पेशेंट 3 माह से अधिक दिनों तक आपको इसकी गिरफ्त में रहता है। एक है रिकरेंट साइनोसाइटिस। रिकरेंट साइनोसाइटिस में बार बार आपको पेशेंट जो है साइनस रोग से गिरफ्त में आता है, साइनस रोग की गिरफ्त में आता है बार बार पेशेंट, बार बार उसको संक्रमण लग जाते हैं और वो संक्रमित हो जाता है और उसको रोग बार बार तंग करता है ना। अब देखिए एक्यूट साइनोसाइटिस में आपको
बुखार भी कभी कभी आ जाता है ना, और माथा में दर्द, बदन में दर्द भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। कारण देखिए, वायरस का संक्रमण या बैक्टीरिया का संक्रमण या वायुमंडलीय आपको एलर्जन जैसे धूल कण हैं और विभिन्न तरह के केमिकल या आपको फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं, है ना, ये भी आपको इसके कारण बनते हैं। अब देखते हैं कि आपको इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में ट्रीटमेंट क्या है ना। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्टेड है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन की दवा आपकी हमारे कैंसरेसो ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग आपको C1 है ना, C5 जो है। तो पहले हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट मिक्सचर देंगे आपको S5 प्लस C5 है ना प्लस G है ना। ये आपको 5th डाइल्यूशन या 10th डाइल्यूशन में पिलाएंगे। और दूसरा नंबर का आपका मिक्सचर देंगे हम आपको A2 प्लस F1 प्लस B है ना। ये जो है आपको D5th में या 10th में देंगे, है ना। 30 ml में इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर हम मिक्सचर बनाएंगे। 20 ड्रॉप आपको 2 टाइम, और फिर इसको भी इक्वल क्वांटिटी में बनाएंगे, इसको भी 20 ड्रॉप 2 टाइम देंगे। 30 ml का मिक्सचर होगा, है ना। और तीसरा नंबर में आपको कभी कभी जो है श्वसन अंग से रिलेटेड आपको डिजीज है, तो इसमें आपको P1 या P3 है ना, प्लस आपको C13 C ग्रुप के औषधि C13 है ना, और S1 है ना। इसको भी हम आपको मिक्सचर में आप दे सकते हैं 5th या 10th डाइल्यूशन में आपको B के साथ, है ना। वायरस के चलते है तो फिर इसमें आपको भरवन भी जोड़ सकते हैं, है ना। माथा में अगर ज़्यादा दर्द है ना, या चेहरे में सूजन है, तो रूट ऑफ द नोज़ है ना 3 नंबर पॉइंट पर आप W का कंप्रेस लगाइए, या चेहरे पर C5 के साथ में C5 है ना, C5 प्लस आपको WB का कंप्रेस लगाइए। कंप्रेस हल्का गुनगुने पानी में डालकर इसको कंप्रेस आप लगा सकते हैं, आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। इंजेक्शन नंबर आप है ना, इंजेक्शन नंबर आप 29 है ना, 29 या आपको 6 नंबर का आप लगा सकते हैं, और इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। अगले दिन हम आपको टॉन्सिलाइटिस और फिर आपको नोजल पॉलिपस के बारे में पढ़ेंगे, और इसका वीडियो हम जारी करेंगे।